हाल ही मेरी दोस्तों मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कलम में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो? आज श्वेता पाक कलम बने गुलाब की पंखुड़ियों को कैसे सुखा के तैयार करेंगे जिससे काफ़ी दिनों तक सुरक्षित रहें। उसके बाद इन पंखुड़ियों को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, गुलाब की पंखुड़ियों के क्या क्या फ़ायदे हैं, इन सारी जानकारी को इस वीडियो में आपके साथ हमने शेयर किया है। बहुत ही आसान रेसिपी है और थोड़े समय में बन के तैयार हो जाती है। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इसके द्वारा हमने पंखुड़ियों को सुखा के एक डिब्बे के अंदर भर के रख लेते हैं। इसके द्वारा पाउडर को बना के तैयार कर सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। साथ ही साथ मुखवास को भी बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। ढेर सारे गुलाब पेटल को बनाने के लिए हमने आधा केजी गुलाब लिया है। इसको मार्केट से लाने के बाद अच्छी तरीके से चुन के साफ़ कर लेंगे। उसके बाद इसको 2 पानी से धुल के साफ़ कर लेंगे। आप सभी को पता है कि गुलाब तासीर में ठंडा होता है, फिर इसके द्वारा आप शरबत को बना के तैयार कर लीजिए या फिर किसी भी मिठाई में आप यूज़ कर सकते हैं। फेस पैक पे भी लगाइए तो स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लो करती है। और 1 से 2 पिंच इसके पाउडर को आप अपने खाने में शामिल कर दें तो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। रोज़ पेटल हेल्थ बेनिफिट के लिए तो बहुत अच्छे होते ही है, साथ ही दिमाग को ठंडा रखता है, पेट की गर्मी को शांत करता है, पित्तनाशक होता है और आपकी स्किन में बहुत ही ज़्यादा ग्लो लाता है। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने देसी वाले गुलाब का उपयोग किया है जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। तो इस तरीके से पंखुड़ियों को निकाल लेते हो, इसके बीच वाले हिस्से को निकाल के फेंक देते हैं। को अलग करने के बाद ही हमने इसको सुखा के तैयार करना है। तो इस तरीके से देखिए सारे पेटल को हमने अलग कर लिया है। अब इसको हम 1 से 2 बार पानी से धुल के साफ़ कर लेंगे, क्योंकि आप इसको अपने खाने में यूज़ कर रहे हैं तो इसके ऊपर कोई धूल या गंदगी वगैरह ना हो, तो इसको 1 से 2 बार ज़रूर धुल के साफ़ कर लीजिएगा। हमने सारी पंखुड़ियों को हल्के हाथों से इस तरीके से घुमा देना है और 2 बार धुलने के बाद इन सारी पंखुड़ियों को निकाल के एक छन्नी वाले बर्तन के अंदर रख देती, जो भी इसका एक्स्ट्रा पानी वो निकल जाए। आधे घंटे हमने इसको इसी तरीके से रहने देना है। उसके बाद एक कॉटन के कपड़े पे या फिर टॉवल के ऊपर आप इसको इस तरीके से फैला दीजिए। यहाँ आपको बता दें कि इसको हमने सीधा धूप में नहीं सुखाना है, इसको छाँव में सुखाइए या तो पंखे के नीचे रख दीजिए। 3 से 4 दिन में एकदम से ड्राई हो जाते हैं। तो पूरे फ़ायदे तभी मिलेंगे जब आप इसको छाँव में सुखा के तैयार करेंगे। तो इस तरीके से देखिए 4 दिन बाद ये पूरे पेटल सूख के तैयार हो गए हैं और सूखने के बाद कितनी कम मात्रा में हो गए हैं। तो आप कैसे चेक करेंगे कि अच्छी तरीके से सूख के तैयार हो गए? तो थोड़े से पत्तों को हथेली पे लीजिए, इस तरीके से रगड़ देंगे तो एकदम से पाउडर के रूप में बन के तैयार हो जाता है। ये गुलाब का एकदम से नेचुरल कलर है, जब आप इसको रेसिपियों में डालेंगे तो इतना कलर छोड़ देता है। तो सबसे पहले हमने इसको इसी तरीके से स्टोर करके रख लेना है। तो इन पेटल को आप मिठाई में डाल सकते हैं, ठंडे में डाल सकते हैं, शरबत भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको पहला तरीका हमने बता दिया। दूसरे तरीके के लिए आप थोड़ी सी पेटल को लीजिए, एक मिक्सी के जार के अंदर डाल लीजिए और इसके द्वारा हमने पाउडर को बना के तैयार कर लेना है। इस पाउडर को भी आप किसी भी मिठाई के अंदर डाल सकते हैं या फेस पैक बनाने में यूज़ कर सकते हैं, या 1 से 2 पिंच आप अपने डाइट में गुनगुने पानी या दूध में भी शामिल कर सकते हैं। ये भी बहुत ही आसान तरीका है और डेली रोज़ पेटल आप गर्मी के दिन में ले सकते हैं जो अंदर से ठंडक देता है। तो इस तरीके से दूसरा तरीका हो गया। आप इसको एक कांच के बॉटल में स्टोर करके रख सकते हैं। अब तीसरे तरीके को हमने मुखवास के रूप में बना के तैयार किया है। तो सबसे पहले प्लेट के अंदर हमने बचे हुए रोज़ पेटल को ले लेना है और उसी के साथ साथ इसके लिए हमने 25 ग्राम मिश्री लिया है, 2 से 3 टेबलस्पून हमने कद्दू का बीज लिया, 2 से 3 टेबलस्पून खरबूजे का बीज लिया है, बारीक वाली 3 से 4 टेबलस्पून हमने सौंफ लिया है, 1 टेबलस्पून हमने पॉपी सीड लिया है, 10 से 12 हमने इलायची लिया है और आधा टेबलस्पून हमने काली मिर्च के दाने लिए हैं। जो कोई फ्लेवर आप पसंद करते हो तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर डाल सकती है। एकदम से सिंपल है और घर में रखी हुई सामग्री को हमने इसके अंदर डाल के अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद आप इसको एक डिब्बे के अंदर स्टोर करके भर लीजिए और जब भी आपको कुछ खाना खाने के बाद खाने का मन किया तो इस रेसिपी को आप चबा चबा के अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। ये तीनों रेसिपियाँ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती हैं। आप इसको अपनी डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। तो इस तरीके देखिए अपनी पंखुड़ियों को सेव करके रख लिया, उसके बाद इसके पाउडर को बना के तैयार कर लिया और साथ ही साथ मुखवास को भी बना के तैयार कर लिया। अगर रेसिपी आपके लिए यूज़फुल लगी हो तो एक लाइक शेयर जरूर करिएगा। आपने इतना कीमती समय निकाल के हमारे वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।